हेलो स्टूडेंट, जैसे वर्ण विच्छेद हमने इसके पहले वीडियो में जैसे आपका लेसन हो चुका है। और जैसे वर्ण विच्छेद में जैसे यहाँ पे मेला म प्लस आई प्लस हलंत ल प्लस आ। उसके बाद है केला क हलंत प्लस ए प्लस ल प्लस आ। जैसे आपको जितने वर्ण विच्छेद बताए जा रहे हैं वो आपने आपके नोटबुक में लिखने हैं। इसके पहले वीडियो में भी मैंने कुछ वर्ण विच्छेद भेजे हैं और अभी भी जैसे आपको ये दिखा रही हूँ, तो जो इस चित्र के माध्यम से आपको वर्ण विच्छेद लिख लेने हैं। अब इसके बाद है जैसे वर्ण विच्छेद का एग्जाम्पल जैसे सैर, तो स हलंत प्लस आई प्लस र हलंत प्लस अ। अब करेला है, वर्ण विच्छेद करते समय क हलंत आएगा प्लस अ प्लस र हलंत आएगा ए प्लस ल हलंत आएगा प्लस आ। अब पूरे में जो प की मात्रा है जो बड़ी है, तो प हलंत प्लस बड़ा वाला उ र हलंत प्लस ए। वैशीला व हलंत छोटी वाली ई श हलंत प्लस आई ल हलंत प्लस आ। अब यहाँ पे वर्ण विच्छेद के कुछ और एग्जाम्पल है। जैसे श्रद्धा है, तो श्रद्धा में जैसे श्र है तो 3 वर्णों से बन रहा है। श हलंत शाला का श प्लस र हलंत प्लस अ, फिर उसके बाद द हलंत, फिर उसके बाद ध हलंत प्लस आ। वैसे ही ब्राह्मण के यहाँ जैसे र का भी उच्चार किया है और ब का भी, तो ब हलंत प्लस र प्लस आ, फिर ह हलंत प्लस म प्लस अ प्लस न हलंत और फिर अ। अब जैसे नृप न हलंत, फिर ऋषिका रु, फिर प हलंत और अ। उसी के साथ साथ सृष्टि, तो सृष्टि है, तो सृष्टि जैसे स हलंत प्लस रु श हलंत फिर ट हलंत और छोटी वाली ई। अब महापुरुष म हलंत प्लस अ फिर ह हलंत और आ। उसी के साथ साथ जैसे प हलंत प्लस उ र हलंत प्लस उ श हलंत प्लस अ। अब श्रमिक है, तो फिर से शाला का श र हलंत और फिर अ, म हलंत फिर छोटी वाली ई क हलंत प्लस अ। यज्ञ य हलंत प्लस अ ज हलंत, जैसे ज्ञानदेव का ज्ञ किस तरह बन रहा है, किन वर्णों से, ज प्लस त्र प्लस अ, तो ज हलंत आएगा, त्र हलंत आएगा और अ हलंत आएगा। अब उसी के साथ साथ जैसे ड्रम ड हलंत प्लस र हलंत प्लस अ हलंत प्लस म हलंत प्लस अ। अब जैसे वृक्ष व हलंत प्लस ऋषिका रु, फिर क हलंत प्लस षटकोण का श हलंत और फिर अ।
त्रिनेत्र। त्रिनेत्र यानी त्र कैसे बन रहा है? त्र भी 3 वर्णों से, त हलंत प्लस र हलंत प्लस ई, न हलंत प्लस ए, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। तो जैसे ये वर्ण विच्छेद है। अब इसी के साथ साथ जैसे आपको विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? अब विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की जानकारी बता रही हूँ। यानी किसी विशेष जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, और सर्वनाम यानी जैसे जो, तुम्हें, वह, कोई, कुछ, तो ये विशेषण है। तो विशेषण में क्या हो रहा है कि जो शब्द क्या हो रहा है कि किसी की विशेषता या किसी विशेष चीज के बारे में बताने का कार्य करता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ, होशियार लड़का, होशियार लड़का। अब लड़का कैसा है? होशियार है। और यहाँ पे जैसे उसके किस गुणों को दर्शाया गया है? वो कैसे है? होशियार। और लड़का कैसे है? ये है विशेष्य। ये क्या है? विशेष्य। और होशियार क्या है? विशेषण। वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं। घोड़ा तेज भागता है। घोड़ा तेज भागता है। तेज क्या है? विशेषण। वैसे ही कविता बहुत बहुत अच्छी लड़की है। अब कविता कैसी लड़की है? अच्छी है। यानी अच्छी क्या है? विशेषण। और लड़की क्या है? विशेष्य। उसके गुणों को दर्शाया गया है। वैसे ही घोड़े की दौड़ को दर्शाया गया है। किस तरह दौड़ता है? तो वो तेज दौड़ता है। उसी के साथ साथ जैसे अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल आगे पीछे दिख रहे हैं, या आपको ऐसे लग रहा हो क्या कि ये ने विशेषण के जैसे मैडम ने आगे पीछे। अब सबसे पहले विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। अब विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब जिसमें गुणों को दर्शाया है वो गुणवाचक, जिसमें संख्या का बोध होगा उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। और परिमाणवाचक विशेषण इसमें परिमाणों का, जैसे परिमाण किस तरह नापा तोला जाता है उस विशेषण का। और सार्वनामिक यानी किसी भी ऐसे रूप में आपको, यानी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझा के देती हूँ। तो देखा जाए तो विशेषण के 4 प्रकार है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार आते हैं। तो जैसे हम गुणवाचक विशेषण, अब गुणवाचक विशेषण यानी देखो, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण। यानी इसमें उसके गुणों को, दोषों को, आकार, स्थान, उसके रंग, रूप आदि दशाओं को यहाँ पे बताया जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तलवार की धार तेज है। यानी तलवार की धार कैसी है? तेज है। तेज क्या है? जैसे विशेषण। कौन सा? गुण।
उसका गुण बताया है। वो कैसी है तलवार की धार? तो तेज है। नया ठेकेदार ईमानदार था। जैसे नया ठेकेदार ईमानदार था, उस पे यहाँ पे किस गुणों को दर्शाया है? उसकी ईमानदारी को दर्शाया गया है। वो कैसा था? तो ईमानदार था। तो ठेकेदार के गुणों को यानी वो उसके बारे में बताया गया है, उसके गुणों को दर्शाया गया है। अब उसी के साथ साथ जैसे संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या बताई जाएगी और जैसे निश्चित संख्या का बोध भी होगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या होगा? संख्या का बोध कराएंगे, उन्हें संख्यावाचक विशेषण, वो भी किसकी? संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए उदाहरण है, एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की। यहाँ पे एक क्या है? संख्यावाचक विशेषण, और कुछ भी क्या है? जैसे संख्यावाचक। अब यहाँ पे कुछ है ने संख्यावाचक, ये जैसे अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। और एक क्या है? इसमें संख्या दर्शाई गई है। मेरे पास 10 किताबें हैं। फिर से यहाँ पे किसका ज्ञान हो रहा है? संख्या का। तो जिसमें संख्या का ज्ञान होगा उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। यानी एक डॉक्टर और 10 किताबें, यानी संख्या का ज्ञान या बोध कराया गया है। अब जैसे आपको यहाँ पे संख्या विशेषण आपके नोटबुक में लिखना है और जो एग्जाम्पल है वो भी। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए जाएंगे।